तो हेलो गाइस, आज अपन फिर से स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसलेशन। ये हिंदी में ट्रांसलेशन है, इसको अपन इंग्लिश में करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आरोपी रितेश अग्निहोत्री के विरुद्ध धारा 74 75 1 आई सेपटेड धारा 75 2 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दिनांक 25/4/2025 को समय रात्रि लगभग 2 बजे के बाद किसी भी समय स्थान बरगवा के आसपास बस के अंदर आरक्षी केंद्र बरगवा जिला सिंगरौली के अंतर्गत पीड़िता की लज्जा भंग करने के आशय से पीड़िता के जांघ कमर एवं सीने में हाथ लगाकर उस पर हमला करने या आपराधिक बल प्रयोग करने एवं उक्त घटनाक्रम में पीड़िता के जांघ कमर एवं सीने में हाथ लगाकर उसके साथ शारीरिक संपर्क और अग्र क्रियाएं करने जिनसे अवांछनीय तथा लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित था, कारित कर पीड़िता का लैंगिक उत्पीड़न करने का आरोप विचाराधीन है। ओके, इसको अपन इंग्लिश में करते हैं। तो अपन कैसे करेंगे, लाइक कि अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट अक्यूज्ड रितेश अग्निहोत्री अंडर सेक्शन 74 75 1 आई रीड विद सेक्शन 75 सब क्लॉज 2 ऑफ बीएनएस। तो एक बार अपन देख लेते हैं बीएनएस के इसको सेक्शंस को। तो 74 क्या बोलता है? 74 टॉक्स अबाउट असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरीच एंड मोडेस्टी। तो क्या, तो इसमें पनिशमेंट कितनी है? लगभग लगभग 1 साल, विच एक्सटेंड्स टू 5 years ऑफ फाइन। ठीक है। और 75 1 आई में क्या है? लाइक कोई भी अगर मतलब सेक्सुअल हरासमेंट है, सेक्शन 75 उसका 1 आई क्या बोलता है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरट्यूर्स। ओके, तो इसकी पनिशमेंट लगभग लगभग 3 साल तक है, और फाइन है या फिर दोनों एक साथ। ओके, सो BNS 2023 for assaulting or using criminal force on the victim by putting his hands on her thick waist and chest with the intention of outreaching her modesty on 25/4/2025 at any time about 2 a.m. inside a bus near Bargawa under police station Bargawa district Singrauli, and by putting his hands on the thick waist and chest of the victim, and in the said incident, by putting his hands on the thick waist and chest of the victim, he assaulted her. Okay, now, and this paragraph was also included. Okay, the charge of sexually harassing the victim by causing physical contact and advances with her which were unwelcome and included explicit proposal for sexual intercourse is pending. Okay, now paragraph 2, आरोपी द्वारा अपराध से संबंधित कोई भी तथ्य स्वीकार नहीं किया गया है। ओके, द अक्यूज्ड हैज नॉट एडमिटेड एनी फैक्ट्स रिलेटिंग टू द क्राइम। ओके, फिर पैराग्राफ 3 क्या बोलता है? अभियोजन का पक्ष कथन इस प्रकार प्रस्तावित है कि द प्रोसिक्यूशंस केस इज एज फॉलोज। ओके, इसमें क्या बोलता है? पहला ये पीड़िता सो एंड सो अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत है। तो क्या बोलता है? द विक्टिम वर्क्स एज अ स्टाफ नर्स एट अ हॉस्पिटल। देन ऑन दिनांक 24/4/2025 को उसका रीवा में डैश अस्पताल में इंटरव्यू था। इंटरव्यू के पश्चात रात्रि 9 बजे पीड़िता गौतम कंपनी की बस से अपने घर सिंगरौली आने के लिए बस में बैठी। लगभग रात्रि 2 बजे पीड़िता के द्वारा बाथरूम जाने के लिए बरगवा में बस रुकवाई गई। फिर वह वापस आकर खाली सीट में बैठ गई। तभी तभी पीड़िता के बगल की सीट पर आरोपी बस कंडक्टर बैठ गया और गलत नियत से पीड़िता की जांघ कमर एवं सीने में हाथ लगाकर छेड़छाड़ करने लगा। ओके, तो ये कैसे बोल रहा है? लाइक ऑन April 24 2025 शी हैड एन इंटरव्यू at a hospital in Riva. After the interview at around 9 p.m., she boarded to Gotham Company bus to return to her home in Singrauli. At approximately 2 a.m., the victim stopped the bus at Bargama to use the bathroom. She returned and sat on an empty seat when the accused bus conductor sat next to her and with malicious intent began to molest her by touching her thighs, waist and chest. पीड़िता के
आरोप को मना करने के बाद भी आरोपी नहीं माना। तो ये क्या बोलता है, डिस्पाइट द विक्टिम्स रिपीटेड रिक्वेस्ट द अक्यूज्ड रिमेन्ड अनरिस्पॉन्सिव। ओके, देन पीड़िता के द्वारा हल्ला गुहार करने पर आरोपी बस के ड्राइवर के बगल की सीट में बैठ गया। फिर पीड़िता के द्वारा डायल 100 नंबर पर घटना की सूचना पुलिस को दी गई। ओके, द despite the victim's several requests, the accused remained. After the victims raised an alarm, the accused sat next to the bus driver. The victim then called 100, dial 100 to report the incident to the police. ओके, तो इसके बाद पीड़िता के द्वारा बैडन पहुंचने पर घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी गई। अपॉन अराइविंग इन बैडन, द विक्टिम्स इन्फॉर्म्ड हर फैमिली अबाउट द इंसिडेंट। ओके, नाउ बी क्या बोलता है इसका, पीड़िता के द्वारा घटना की लिखित शिकायत थाना बैडन में दी गई, जहां आरोपी के विरुद्ध जारी की कायमी की गई। Okay, the victim filed a written complaint about the incident at the Baden police station, where a zero FIR was registered against the accused. Okay, then दिनांक 25/4/2025 को थाना बरगवा में अपराध का असल नंबर पर दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लीक की गई, where zero FIR was registered against the accused. On April 2025, the crime was registered under the original number at Bargawa police station and first information report was filed. ओके, देन पीड़िता से घटना के संबंध में पूछताछ कर उसका कथन लीक किया गया। तो ये क्या बोलता है, लाइक द विक्टिम वाज क्वेश्चनड अबाउट द इंसिडेंट एंड हर स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड। ओके, देन पीड़िता के मेडिकल परीक्षण हेतु मुलाहिजा फॉर्म भरा गया, किंतु पीड़िता के द्वारा लिखित रूप से अपना मेडिकल परीक्षण ना कराया जाना व्यक्त किया गया। ओके, तो मतलब उसने मना कर दिया अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। तो उसमें बोलता है दैट द मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म वाज filled for the medical examination for the victim, but the victim expressed in writing that she did not want to undergo the medical examination. ओके, देन दिनांक 26/4/2025 को पीड़िता की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा बनाया गया, लाइक अ मैप ऑफ द इंसिडेंट स्पॉट वाज मेड एट द विक्टिम्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओके, देन पीड़िता के माता पिता एवं भाई के कथन लेखबद्ध किए गए। द स्टेटमेंट्स ऑफ द विक्टिम्स पेरेंट्स एंड ब्रदर वेयर रिकॉर्डेड। ओके, देन पीड़िता के धारा 183 BNSS के कथन लेखबद्ध कराए जाने बाबत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवसर को पत्र लेख किया गया। A letter was written to the Judicial Magistrate First Class Devsar regarding the recording of the victim's statements under Section 183 BNSS 2023। देन दिनांक 7/5/2025 को विवेचना अधिकारी के द्वारा साक्षीगण सोनू तिवारी एवं राहुल दीवान के कथन लेख किए गए। On 7/5/2025, witnesses Sonu were examined by the investigation officer. विवेचना उपरांत अभियोग पत्र उपार्पण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से प्रकरण उपार्पण पश्चात अंतरण पर इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ। After the investigation, a charge sheet was presented before the appellate court, from which the case was transferred to this court for trial. Okay, now paragraph 4। आरोपी को निर्णय की कंडिका 1 के अनुसार दोष रोपित किए जाने पर उनके द्वारा आरोप से इनकार किया गया। आरोपी परीक्षण के अंतर्गत उसने व्यक्त किया कि वह निर्दोष है। बस में किराया मांगने पर झूठी रिपोर्ट की गई। The accused was charged under paragraph 1 of the judgment and denied the charges against him. During the trial, the accused stated that he was innocent and the victim had filed a false report after being asked for a fare on the bus. Okay, now paragraph 5। प्रकरण के विधिवत निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणा प्रश्न है। तो क्या क्या that questions arise हुए। The following questions are to be considered for a proper resolution of the matter.
ओके, तो क्या क्वेश्चन था? क्या आरोपी रितेश अग्निहोत्री ने दिनांक 25/4/2025 को समय रात्रि लगभग 2 बजे के बाद किसी भी समय स्थान बरगवां के आसपास बस के अंदर आरक्षी केंद्र बरगवां जिला सिंगरौली के अंतर्गत पीड़िता की लज्जा भंग करने के आशय से पीड़िता के जांघ, कमर एवं सीने में हाथ लगाकर उस पर आपराधिक बल प्रयोग किया? तो इसको क्या बोलते हैं? दैट डिड द अक्यूज्ड रितेश अग्निहोत्री एट एनी टाइम आफ्टर 2 o'clock in the night on 25/4/2025 inside the bus near Bargawa under police station Bargawa district Singrauli used criminal force on the victim by touching her thick waist and chest with the intention of outraging her modesty. ओके, तो ये हो गया था एंड देर आफ्टर मैंने इसका सीधे वो कॉन्क्लूड फॉर्म जो उसका दंड क्या दिया गया वो बता दिया मैंने। ठीक है, तो दैट इज पेनल्टी। ठीक है, इसको पेनल्टी बोलते हैं। नाउ 25 लाइक डायरेक्ट लास्ट में आ गए अपन उसके। तो क्या बोला? दंड के प्रश्न पर दोष सिद्ध एवं उसके अधिवक्ता को सुना गया। आरोपी के अधिवक्ता का कहना है कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह अपने परिवार का एकमात्र कर्ता धर्ता है, अतः कम से कम दंड दिए जाने का निवेदन किया है। अपर लोक अभियोजक द्वारा समाज में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते हुए अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए कठोर दंड दिए जाने का निवेदन किया गया है। The accused lawyer stated that he has no criminal history and is the sole breadwinner of his family. Therefore, he questioned a minimum sentence. Requested a minimum sentences. The additional public prosecutor urged a harsh sentence, citing the increased number of the crimes against the women in society. Okay. Now, next paragraph. उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया। आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ उसकी लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल प्रयोग करने एवं उसके साथ शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं करने जिसमें अवांछनीय तथा लैंगिक संबंध बनाने संबंधी प्रस्ताव अर्थवलित था का आरोप प्रमाणित हुआ। न्यायालय उसे किसी प्रकार का दया का पात्र नहीं पाता है। ठीक है, क्या बोलता है? द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ द पार्टीज वेर कंसिडर्ड। द चार्जेस ऑफ द अक्यूज्ड यूजिंग क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट द विक्टिम विद द इंटेंट टू आउटरीच her modesty and engaging in physical contact and advances that included unwelcome sexual advances have been proven. The court finds him unworthy of any mercy. ठीक है, फिर क्या बोलती है? आरोपी की कोई पूर्व दोष सिद्ध अभिलेख पर नहीं है। उसका कृत्य महिला की गरिमा के विरुद्ध है, अतः आरोपी के कृत्य आचरण और समग्र परिस्थितियों को दृष्टांत रखते हुए न्यायालय दोष सिद्ध रितेश अग्निहोत्री को निम्नानुसार दंडित करता है। ठीक है, द अक्यूज्ड हैज नो prior convictions on record. His actions are derogatory to the dignity of a woman. Therefore, considering the accused actions, conduct, and the overall circumstances, the court sentences the convicted Ritesh Agnihotri as follows. तो क्या क्या उसको भाई 74 में BNS में 5 वर्ष वो दिया उसको, दैट रिग्रेस इम्प्रिजमेंट दिया और 5,000 फाइन, 1 वर्ष सश्रम, मतलब लाइक क्या बोलते हैं उसको, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट। ये 6 माह, ये भी रिग्रेस, 1,000 का फाइन, 3 वर्ष, 7511। ठीक है, नाउ पैराग्राफ 28। प्रत्येक पृथक आरोपों को आरोपी पर निर्धारित मुख्य कारावास का दंड एक साथ भुगताया जाएगा। अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि आरोपी पर निर्धारित प्रत्येक मुख्य कारावास के दंड से पृथक पृथक समायोजित की जाकर आरोपी शेष अवधि का दंड भुगतेगा। ठीक है, द अक्यूज्ड shall serve the principal sentence of imprisonment imposed on each of the separate charges simultaneously. The period spent in custody shall be adjusted separately against the principal sentence imposed on the accused, and the accused shall serve the remaining term. ओके, तो इस तरीके से अपन रोज कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फॉलो एंड लाइक। थैंक यू।